और बरकत दे। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आवाज करेक्ट है? बराबर। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रभु की प्रस्तुति की है, आराधना की है। आप सब ने आराधना के द्वारा बरकत पाई है, आशीष पाई है। और जैसे कि हमारी बहन सिस्टर मनीषा ने हमें वर्शिप में लीड किया, खुदावंद उनको बरकत दे। अभी वचन का समय है और वचन से हम बातचीत करेंगे। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे, संगति के बारे में हम सीख रहे थे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने संगति के बारे में बहुत कुछ सीखा भी है, और कुछ और हम सीखेंगे संगति के बारे में। आगे बढ़ेंगे, हम वचन में चलेंगे। इससे पहले कोई भी एक जन जिसको भी खुदावंद का आत्मा अगुवाई करता है, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, सबके लिए एक छोटी सी दुआ करेंगे कि खुदावंद आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे। कोई भी जिसको भी खुदावंद का आत्मा अगुवाई करता है, अपने माइक को ऑन करके आप दुआ कर सकते हैं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौके, इस घड़ी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि सिस्टर माइक ऑफ हो गया। Ruth, your mic is off. Yeah, I was muted, I think. Oh. खुदावंद जी, हम तेरा शुक्र अदा करेंगे इस मौके, इस घड़ी के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे लोगों के लिए, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस फैमिली के लिए, इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू वादों का सच्चा खुदावंद है, हमारे दरमियान में मौजूद है, तो हमसे बातचीत करता है। खुदावंद इस वक्त तुझसे दरखास्त करते हैं पेरे खुदावंद के तू अपने बंदे के मुंह को छू पेरे खुदावंद, तू ब्रदर विजय को छू पेरे खुदावंद, तू अपनी आत्मा से भर पेरे खुदावंद। पेरे खुदावंद तेरा बंदा ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह बोले पेरे खुदावंद, और तमाम जुए और तमाम बंधन जो जिंदगियों में इब्लीस की तरफ से हैं वो टूट जाए तेरे कलाम के वसीले से, तेरे वचन के वसीले से पेरे खुदावंद। मांगते और पा लेते हैं मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। थैंक यू सिस्टर, खुदावंद आपको बरकत दे। आज के जब हम ध्यान से इस कलाम को सुनेंगे, संगति के बारे में हम सीख रहे हैं। जब आप ध्यान से खुदावंद के कलाम को सुनेंगे, आई एक्सट्रीमली बिलीव, ये मेरा ईमान है कि यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। खुदावंद का रूह आपसे प्रत्येक जन से आज बात करेगा। मेरे साथ आप निकालिए। पहले मैं आपको एक खुदावंद का वायदा देना चाहता हूं, जो उसने मेरे और आपके लिए एक वायदा दिया है कि वह कभी भी हमसे संगति नहीं तोड़ता। खुदावंद चाहते हैं कि हमारे साथ, हम उसके साथ संगति करें। मेरे साथ आप जब निकालेंगे इब्रानियों का खत, उसका 13 अध्याय, उसकी 5 आयत जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता लगेगा। आज का जो मेरा विषय है बोलने का वो ये है कि संगति हो जाना ठीक है, मगर जो आज का विषय है, कैसे हम अपनी संगति को सुरक्षित रख सकते हैं। हाउ टू सिक्योर योर फेलोशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ संगति को सुरक्षित रखना। फिर मैं बोल देता हूं, परमेश्वर के साथ अपनी संगति को सुरक्षित रखना। पढ़िए अभी इब्रानियों का खत, उसका 13 अध्याय, उसकी 5 आयत। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। अगर आप उर्दू में भी पढ़ दें तो थैंक यू। ज़र की दोस्ती से खाली रहो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे दस्तबरदार, हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। ये खुदावंद का मेरे और आपके लिए वायदा है। खुदावंद कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं।
खुदावंद का प्रति एक जन के लिए जो उसको जानता है, जो उसको पहचानता है, उसका हम सब के लिए वायदा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यहां पर खुदावंद के नेचर का, खुदावंद के स्वभाव का पता लगता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब है, वास्तविक में इसका मतलब है कि खुदावंद मेरे और आपके साथ संगति में रहना चाहता है। तो अगर संगति में रहना चाहता है तो कैसे इस संगति को हम सुरक्षित रख सकते हैं? आपको पता है, आप सब इस कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ, खुदावंद के वचन के साथ आप सब वेल नोन है, फैमिलियर है। आपको पता है कि जब आदम और हवा के साथ परमेश्वर की संगति थी, तो आदम और हवा को परमेश्वर आकर उनके साथ संगति करता था, मगर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से ऐसा हो गया कि हवा इस संगति को सुरक्षित नहीं रख पाई। और क्या हो गया? संगति में कोई थर्ड पर्सन आ गया। आप समझ रहे हैं? संगति में कोई थर्ड पर्सन का इंटरप्ट हुआ। कौन? शैतान, भरमाने वाले का, झूठ बोलने वाले का। उसमें क्या हुआ? एंट्री हुई। परमेश्वर के साथ उनकी अच्छी खासी संगति चल रही थी, बहुत तरीके से परमेश्वर ने जैसे उनको बताया था वो चल रहे थे। द मोमेंट जब उसने अपनी संगति को सुरक्षित नहीं रख पाया, बाहर की बातों को अनुमति दी अपनी संगति में। आपको पता है, अगर हस्बैंड वाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ जाए तो वो घर बना नहीं रहता। हेलो, जो मेरी और मेरी पत्नी की फेलोशिप मेरे साथ है, अगर उसमें थर्ड पर्सन आ जाए तो वो फेलोशिप नहीं रहती। आप समझ रहे हैं? मेरे और प्रभु के बीच में जो रिश्ता है, मेरे और प्रभु के साथ जो मेरी संगति है, उसमें दुनिया की कोई तीसरी बात इंटर नहीं करनी चाहिए। कैसे मैं अपनी संगति को सिक्योर रख सकता हूं? मैं अपनी संगति को प्रभु के वचन के द्वारा सिक्योर रख सकता हूं, सुरक्षित रख सकता हूं। आपको पता है, जो प्रभु की संगति में रहते हैं, शैतान उनके पीछे हर तरह से रहता है, उनकी संगति को परमेश्वर के साथ तोड़ने के लिए। यही अदन की वाटिका में भी हुआ। क्या कहा उसने? उसने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा है, वैसा है, ये है। प्रभु पढ़ दिए, आप पढ़ दीजिए तो आपको पता लगेगा। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। जी हाँ जी भाई। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? जी पढ़ते जाइए। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की माने नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। बस यहां पर प्रभु आपको वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। आप यहां पर देख रहे हैं, परमेश्वर ने उनको कुछ वचन दिया था, क्योंकि परमेश्वर की उनके साथ संगति थी। और जिनके साथ परमेश्वर की संगति होती है, परमेश्वर उनको जिम्मेवारी देते हैं कुछ। ऐसा नहीं है कि आप संगति में आ गए हैं तो यू आर सेव। ऐसा नहीं है आप चर्च में आ गए हैं तो यू आर सेव। ऐसा नहीं है कि आपने प्रभु को जान लिया है, यू आर सेव। यहां पर बात नहीं खत्म हो जाती। आपको अपनी रिलेशन को परमेश्वर के साथ, आपको अपनी संगति को परमेश्वर के साथ हर दिन सिक्योर करके चलना पड़ता है। चाहे आप एक भविष्यवक्ता हैं,
चाहे आप एक पासवान हैं, चाहे आप बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, चाहे आप ईमान में पूरा पक चुके हैं, देन ऑल्सो तब भी आपको अपनी संगति में सिक्योर रख के चलना पड़ता है अपने आप को। किस तरीके से? प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को यीशु मसीह ने पहले से बता दिया कि ये संसार बुरा है, इसमें आपको किस तरीके से चलना है खुदावंद ने उनको सिखाया था। अभी देखिए परमेश्वर इनको कोई आज्ञा देके गया है। नाउ थर्ड पर्सन इज इंटरप्टिंग, तीसरा कोई शख्स आके इस रिलेशन में दखल अंदाजी कर रहा है। कौन? शैतान। प्रभु ने वचन दिया था कि इस वृक्ष से फल नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे अवश्य तुम मर जाओगे। प्रभु ने उनके आत्मिक रीति से मरने की बात की थी, मगर शैतान उनके माइंड को क्या कर रहा है? डाइवर्ट कर रहा है, प्रभु के वचन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हें भले और बुरे के ज्ञान का अंदाजा हो जाएगा, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। हेलो, जब आप आत्मिक रीति से बढ़ते हो, जब आप परमेश्वर की संगति में बढ़ते हो ना, मेनी ऑफर्स, बहुत ऑफर्स आपके पास आते हैं, बहुत फैसिलिटीज आपके पास आती हैं, आपको हर तरीके का ऑफर मिलता है। क्या करने के लिए? आपको इंटरप्ट करने के लिए, परमेश्वर की संगति से तोड़ने के लिए। एक और वचन पढ़ेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा अच्छे से। मैथ्यू उसका 13 अध्याय उसका 28 आयत पढ़े। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 28। उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। खुदावंद आपको इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। मुझे नहीं पता आप कितने जन इस वचन को समझ पाए हैं। अगर नहीं समझ पाए तो ध्यान से सुने। संगति में रह के, प्रभु की संगति में रहकर आपको खुदावंद की आज्ञा माननी है, आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी है, आपको वचन की आज्ञा मानकर चलना है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलना है। यहां पर एक बीज बोने वाले के बारे में बातचीत हो रही है, और यहां पर जब उसने बीज को बोया तो दासों ने देखा कि उस बीज के साथ किसी वैरी ने जंगली दाने भी डाल दिए हैं। क्या करने के लिए? उस फेलोशिप को बिगाड़ने के लिए, उस संगति को तोड़ने के लिए दुष्ट ने आकर क्या किया? जंगली दाने भी फेंक दिए। और दासों ने क्या कहा? क्या प्रभु तेरी इच्छा है कि हम इसको काट दें? परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा, स्वामी ने कहा, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ तुम इन जंगली दानों के साथ तुम गेहूं को भी उखाड़ दो। जब आप संगति में हैं, जब आप प्रभु की संगति में हैं, ध्यान रखें, हो सकता है आप अपने तरीके से सही चल रहे हो, मगर शायद आप जंगली जड़ी बूटी के साथ बढ़ रहे हो। आप समझ रहे हैं? शायद आप उस जंगली बूटी के साथ बढ़ रहे हो। परमेश्वर का वचन हमें फल लाने के लिए बोलता है।
एक रिलेशन है परमेश्वर के साथ हमारी। और जब आप यूहन्ना उसका 15 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली नहीं फलती उसे वो काट देता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फल लाए। परमेश्वर ने मुझे और आपको संगति में इसलिए रखा है कि हम अपनी संगति को सुरक्षित रख के उसके लिए फल लेकर आए। मगर यहां पर क्या हुआ, उसने कहा, क्या स्वामी तूने बीज अच्छा नहीं बोया था? उसने कहा, जी मैंने बीज तो अच्छा बोया था, मगर ये जंगली दाने कहां से उग पड़े? उसने कहा, जरूर किसी वैरी का काम है। हेलो, बी केयरफुल। अगर आप संगति में हैं, अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप वचन को मानते हैं, तो ध्यान रखें कि आप अपनी जिंदगी में शैतान को काम ना करने दें। शैतान को अपनी जिंदगी में काम ना करने दें। संसार आपका नहीं है। संसार आपको फैसिलिटी देगा, संसार आपको हर तरीके का ऑफर देगा। इसका मतलब है गेहूं के साथ जंगली बीज को बोना। संसार में आप संसार की चीजों को लेकर चलने का मतलब है आप परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के खेत में, परमेश्वर के मंदिर में गंदगी को ले रहे हो, जंगली बूटी को ले रहे हो, जो परमेश्वर नहीं चाहता, जो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ने क्या कहा, ये काम तुम मत करना। और शैतान क्या बोल रहा है, नहीं नहीं, ये जंगली बूटी बोने का मतलब क्या है? शैतान ने आकर हवा के दिमाग में क्या कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम अवश्य परमेश्वर के समान बन जाओगे और तुम्हें भले बुरे की ज्ञान का पता चल जाएगा। यू विल बी ऑन योर ऑन। ऑफर्स आज भी मिलते हैं, ऑफर्स आज भी मिलते हैं, आज भी ऑफर्स मिलते हैं हमें। हाँ, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तुम अच्छे से रह पाओगे, तुम अपने बीवी बच्चों को ले आओगे, तुम्हारा काम अच्छा हो जाएगा, तुम्हें ये फैसिलिटी मिल जाएगी, तुम्हें इस तरीके से हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम ऐसे बन जाओगे, तुम ऐसे बन जाओगे। आज भी हमारे साथ ऐसा होता है। बहुत सारी आवाजें इधर उधर से हमें सुनने के लिए मिलती हैं, मगर मेक श्योर इसमें खुदावंद ने आपको क्या कहा है करने के लिए। अगर दुनिया की कोई ऐसी आवाज, दुनिया का कोई ऐसा शख्स जो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, निग्लेक्ट इट, छोड़ दे उसको, पीछे हट जाए, नहीं तो संगति टूटने के 100% चांस हैं। अपनी बुलाहट के मुताबिक चलें, जो खुदावंद ने कहा है वो करने की कोशिश करें। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ संगति को रखे। आदम और हवा ने यही मिस्टेक की, उन्होंने परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करके, परमेश्वर के वचन को छोड़कर जंगली बूटी को उगने दिया। संगति कोलैप्स हो गई। परमेश्वर आया, परमेश्वर ने कहा, आदम और हवा तुम कहां हो? अभी आदम और हवा की संगति कोलैप्स हो गई है, परमेश्वर के साथ टूट गई है, क्योंकि तीसरा शख्स, मूसा को भी परमेश्वर ने यही हुक्म दिया था, सच्चा जीवित एक परमेश्वर हो तुम्हारा। हेलो, सच्चा और जीवित एक परमेश्वर हो तुम्हारा, किसी दूसरे देवी देवते के सन्मुख तुम ना जाना। आज क्या होता है, मैं इधर से भी सुनता हूं, मैं उधर से भी सुनता हूं, मैं इधर से भी सुनता हूं, मैं उधर से भी सुनता हूं। हाँ, सबकी बात सुन के मैं अपने तरीके से चलता हूं, मैं अपने तरीके से चलता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु में चलते हुए बहुत साल हो गए ना, अभी मैं मैच्योर हूं,
अभी मुझे सब पता है, अभी मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, अभी आई एम मैच्योर, अभी मैं परिपक्व हूं, अभी मैं सियाना हो गया हूं, अभी मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है, अभी मुझे पता है फेलोशिप को कैसे लेकर चलना है। आदम हवा परमेश्वर से मिलते थे, उनके ऊपर भी परमेश्वर की ग्लोरी थी, परमेश्वर की महिमा थी, मगर शैतान ने, किसी वैरी ने आकर बीज को बो दिया। आप अपनी बुलाहट को पहचाने। यदि आपको चल रहा है, खुदावंद का वचन, खुदावंद का रूह आपको सिखा रहा है, मैं आपको बताऊं, वचन को जानने वाले, प्रभु के जानने वाले ना, यस नो पर्सन होने चाहिए। यस नो आप समझ रहे हैं? यस मीन्स यस, नो मीन्स नो। आप यस पर्सन और नो पर्सन होने चाहिए। वहां पर हवा को क्या कहना चाहिए था? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। नहीं, मेरे खुदावंद ने मुझे ये हुक्म दिया है, ऐसा मैं नहीं कर सकती, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मेरे खुदावंद का हुक्म ये है, वचन खुदावंद का ये कहता है। संगति पता कब टूटती है? जब आप रिलेशन में वीक पड़ जाते हैं। हेलो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको पता है वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता कैसे चलता है? इसको बड़ा सिक्योर करके रखना पड़ता है। एक परिवार पैसा कैसे चलता है? इस रिश्ते को बड़ा संभाल कर चलाना पड़ता है। आपको बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। मेरा पति क्या पसंद करता है, मेरी पत्नी क्या पसंद करती है, मेरे बच्चे क्या पसंद करते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। मगर दुख की बात यह है कि हम बड़ा केयरलेसनेस से जी रहे हैं, जिसकी वजह से मैं और आप अभी तक इसका खमियाजा भुगत रहे हैं, अभी तक इसका परिणाम भुगत रहे हैं। फिर हम दोष किसको देते हैं? खुदावंद को। प्रभु मेरी तो किस्मत ही तू कच्ची पेंसिल ना लिखी है। हाँ, फिर हम प्रभु को दोष देते हैं। प्रभु क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है? किस्मत को दोष देने लग जाते हैं। मगर ध्यान, कहीं अपनी जिंदगी को कभी आपने एवेल्युएट किया है? कभी ऐसा क्या कहते हैं एवेल्युएशन को, कभी मूल्यांकन किया है? मूल्यांकन का मतलब कभी अपने आप को जांचा है आपने कि मैंने कहां पर मिस्टेक कर दी है, शायद उसका खमियाजा मैं भुगत रहा हूं। हम जल्दी से फटाक से परमेश्वर को ताने देने शुरू कर देते हैं। प्रभु मैं तो दिन में दुआ करता हूं उठकर, प्रभु मैं तो ये करती हूँ, प्रभु मैं वो करता हूं, ऐसा क्यों मेरी जिंदगी में? शायद मैंने अपनी जिंदगी में किसी तीसरी आवाज को अनुमति दी है। देखिए, संगति में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। आपको किस तरीके से एवेल्युएट अपने आप को करके चलना है? जब आप इसकी 30 आयत पढ़ेंगे, मेरे साथ आप निकालें, यही मैथ्यू उसका 13, उसकी 30 आयत पढ़े। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। खुदावंद आपको इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। यहां पर स्वामी कहता है नहीं, इनको काटो मत, इनको कटनी के समय तक बढ़ने दो। कैसे? संसार में रहते हुए आपको दोनों लोग मिलेंगे, भले भी और बुरे भी। आपको अच्छे भी मिलेंगे और आपको बुरे भी मिलेंगे। किसी ने कहा अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मेरी संगति के बारे में जान लो। किसी ने कहा अगर तुम किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो तो उसके मित्रों को मिल लो। किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो तो उसके मित्रों को मिल लो, तुम्हें पता चल जाएगा वो इंसान कैसा है। आप समझ रहे हो?
संसार में आपको अच्छे भी लोग मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। अभी मैं भी बढ़ रहा हूं, यानी कि गेहूं भी बढ़ रहे हैं और जंगली दाने भी बढ़ रहे हैं। अभी परमेश्वर, जब हम संगति में हैं, शायद मैं सोचता हूं कि मैं संगति में हूं तो आई एम वेरी वेरी होली, डायरेक्ट मैंने स्वर्ग में अपनी सीट रिजर्व कर ली है। अभी मैंने अपने स्वर्ग में सीट रिजर्व कर ली है, नी आए तेरी आए, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ध्यान रखें, मेरे साथ जंगली बूटी भी बढ़ रही है। इस संगति में गेहूं भी बढ़ रहा है और जंगली बूटी भी बढ़ रही है। कटनी का समय आना है। आज जो होकर आप जिस तरीके से संगति में चल रहे हो, डिपेंड्स ऑन सीजन। सीजन कौन सा? कटनी का सीजन। आज जो आप रह के संगति में कर रहे हो, एक दिन कटनी का समय आना है। स्वामी अभी इंतजार कर रहा है, किस चीज का? इन दोनों को बढ़ने दो। स्वामी ने कहा इन दोनों को बढ़ने दो। संगति में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। सेम जैसे अदन की वाटिका में परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया था, वैसे ही आज भी है। संगति में आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। आपको डिपेंड करना है कि मुझे किस तरीके से परमेश्वर के साथ अपनी संगति को सिक्योर रखना है, मुझे किस तरीके से परमेश्वर के साथ अपनी संगति को सुरक्षित रखना है, किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे हुक्म दिए हैं, किस तरीके से परमेश्वर की विधियां मुझे सिखाती है कि मैं संगति में चल सकूं। कटनी का समा, स्वामी ने कहा दोनों को बढ़ने दो। कटनी का समा आएगा, फिर तुम जंगली दानों को अलग और गेहूं को अलग करना। मेक श्योर, अगर आप एक गेहूं हैं, मुझे नहीं पता, आपको अपनी जिंदगी के बारे में पता है या खुदावंद आपके बारे में जानते हैं, मुझे नहीं पता आप गेहूं हैं या जंगली बूटी हैं। अगर आप गेहूं हैं तो ध्यान रखें कि आप गेहूं होकर, वो भाला होकर आप बढ़ रहे हैं, आपको जंगली बूटी नहीं दबा रही। हेलो, अगर आप गेहूं की मानिंद बढ़ रहे हैं तो अपने आप को सिक्योर, सुरक्षित रखें कि आप के ऊपर जंगली बूटी का साया ना पड़े, आपकी बढ़ने की लेंथ ना रुक जाए, आपका बढ़ना कहीं स्टॉप ना हो जाए। ये संसार आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देगा, संसार आपको परमेश्वर से मिलने के लिए रोकेगा, शैतान आपको रोकेगा, शैतान का राज्य आपको रोकेगा। मगर आप अगर गेहूं की मानत बढ़ रहे हैं, मेक श्योर आपके साथ जंगली बूटी भी बढ़ रही है। हेलो, बीज बोया गया था, बीज बोया गया था, मगर गेहूं के साथ जंगली बूटी भी उग रही है। मैं और आप इस भले और बुरे संसार में रह रहे हैं। हमारी संगति हर दिन किसी ना किसी अच्छे से बुरे व्यक्ति से होती है, मगर ध्यान रखिए कि आपकी संगति के ऊपर आप गेहूं की मानद बढ़ रहे हैं, कोई जंगली बूटी ऊपर हैवी ना होने पाए, नहीं तो कटनी का समय आएगा। परमेश्वर मींह बरसाता है, धर्मी को भी उसका बेनिफिट है और अधर्मी को भी उसका बेनिफिट है। परमेश्वर हवा चलाता है, धर्मी को भी उसका बेनिफिट है, अधर्मी भी उसका बेनिफिट ले रहे हैं। परमेश्वर धूप देता है, वहां पर अधर्मी के कपड़े भी सूख रहे हैं, धर्मी के कपड़े भी सूख रहे हैं। ऑक्सीजन पे मनुष्य दे रहा है, वहां पर धर्मी को भी मिल रही है, अधर्मी को भी मिल रही है। मगर कटनी का समय आ रहा है। कौन सी कटनी का समय? मेरे साथ आप वचन को निकालें। रोमियो का खत
रोमियो का खत उसका 14 अध्याय उसकी 10 आय। कटनी का समय आ रहा है। आप अगर गेहूं के समान बढ़ रहे हैं तो अपने वजूद को ना छोड़ें। अगर आप गेहूं के समान बढ़ रहे हैं, अपने वजूद को ना छोड़ें। पढ़िए रोमिया उसका 10 की 14 की 10। रोमियो 14 की 10। मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है, या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। चुनाचे ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक को खुदा का अपना हिसाब देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? यहां पर वचन को आप समझ रहे हैं? यहां पर वचन आपने समझा है? यहां पर हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। संगति में रहते हुए, प्रभु की संगति में रहते हुए ये नहीं कह सकते हाँ जी रवि ठीक नहीं है जी, वो बंदा पास्टर जी गलत जे, भाजी आ भैन नहीं, पास्टर जी आ भैन नहीं ठीक हैगी। हेलो, ਲੱਤ नहीं खिंचनी संगति दे विच किसे दी। तुसी अपनी संगति नूं परमेश्वर दे नाल सुरक्षित रखो। परमेश्वर ने क्या 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 परमेश्वर ने क्या बोला? इन दोनों को बढ़ने दो। आपकी संगति में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हर धार्मिक स्थान पे चले जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको स्वर्गीय दूती मिलेंगे, या ऐसा नहीं है कि आपको जमदूती मिलेंगे। हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते, मगर हम सब एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। वहां पर गेहूं अलग किए जाएंगे और जंगली बूटी अलग की जाएगी। मेरे प्रियजनों, वहां पर जो रहकर मैंने और आपने फेलोशिप में रहकर कार्य किया होगा, उसी कार्य के मुताबिक मेरा और आपका न्याय होगा। अगर मैं जंगली बूटी बनकर परमेश्वर की संगति में बढ़ा हूं तो मेरा जंगली बूटी के समान न्याय होगा। अगर मैं गेहूं के समान मैंने बढ़कर काम किया है तो उसी रीति से मेरा न्याय होगा। हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते क्योंकि हम पहले अच्छे नहीं थे। मसीह में आने से पहले हम भी वैसे ही थे। हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। संगति में दोनों बीज बढ़ रहे हैं, दुष्ट का बीज भी और परमेश्वर का बीज भी, दोनों बढ़ रहे हैं। ये कब अलग होंगे? कटनी के समय में। पढ़े प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन उसका 11 अध्याय उसकी 18 आयत। और इन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया और उस भूचाल से प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय उसकी 18 ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुए का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को, इस छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। देखिए, परमेश्वर के न्याय के बारे में प्रकाशित वाक्य कह रहा है। कैसा न्याय? जो संतों की आत्माएं
इतने समय से पुकार रही है कि हमारा बदला लेकर दे हमें। कटनी का समय, परमेश्वर ने कहा अभी उनका समय आ गया है कि उनका बदला उनको दिया जाए। कैसे? किसी पास्टर को मार दिया, किसी पासवान का कत्ल कर दिया, किसी को नजायज मार दिया, किसी को प्रचार के कारण मार दिया, किसी को यीशु मसीह को ग्रहण किया था उसको मार दिया। तो उनकी रूहें, उनकी आत्माएं बहुत सालों से जो है परमेश्वर को ये दुर्ख्वास कर रही हैं, ये विनती कर रही है कि हमारा बदला हमें ले दे। इसका मतलब उस समय में भी ये दोनों बीज बढ़ रहे थे, धर्मी का बीज और दुष्ट का बीज दोनों बढ़ रहे थे। आज भी ऐसा है। कटनी का समय आएगा, न्याय का समय आएगा। वचन में लिखा है, मत्ती की किताब में लिखा है, मत्ती के गॉस्पेल में लिखा है, वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। एक कटनी का समय आएगा। संगति में रहते हुए मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि हम अपनी संगति को सुरक्षित रख के चलें कि किस रीति से मैंने और आपने प्रभु के साथ अपनी संगति को बनाकर रखना है। हेलो, कई बार हम हमारे आसपास के हालात को देखकर ना बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत हमें दिक्कत होती है ऐसी बातों को हजम करने के लिए। हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं ऐसा सोच पाएंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, मैं उसको नहीं झेल सकती, मैं उसको नहीं झेल सकता, उसकी हरकतें अच्छी नहीं है। प्रिय भाई बहनों, बीज दोनों बढ़ रहे हैं, गेहूं भी बढ़ रहा है, जंगली बूटी भी बढ़ रही है। यू कैन नॉट डिनाई। आपको अपना देखना है कि मुझे परमेश्वर के साथ अपनी संगति को कैसे सिक्योर रखना है, कैसे सुरक्षित रखना है। पहले हम भी ऐसे थे, पहले हम भी इसी तरीके से थे। हमारी परमेश्वर के साथ संगति टूटी हुई थी, हम जंगली बूटी के समान बढ़ रहे थे। तो मोमेंट जब मैंने और आपने प्रभु को ग्रहण किया, यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। अभी हमारे अंदर परमेश्वर का वचन का बीज बोया गया है, इसको अच्छी भूमि बनाकर बढ़ने दें। अभी संगति का मतलब क्या है? संगति का मतलब आप देखिए, आप सोचते होंगे शायद चर्च में 40 लोग बैठे हैं तो वो संगति है, शायद चर्च में 100 लोग बैठे हैं तो वो संगति है। नहीं, अगर आपकी मुलाकात परमेश्वर से है, दैट इज कॉल्ड संगति। आप संगति करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 50 लोग चाहिए संगति करने के लिए, पर संगति का मतलब है फेलोशिप, सहभागिता परमेश्वर के साथ। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, अपने काम पे कर सकते हैं, अपने गाड़ी में कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, सफर में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, किचन में कर सकते हैं, कहीं पर भी आप परमेश्वर से संगति कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में शैतान को बीज ना बोने दें, अपनी जिंदगी में शैतान को बीज बोने ना दें। अभी शैतान बीज कैसे बोता है? आप सही सोचते हैं कि रात को सपना मुझे आएगा, इतने बड़े बड़े सींग दिखेंगे और वो मेरे को ऊपर अटैक करेगा। नहीं, शैतान विस्पर आप समझ रहे हैं? फुसफसाना समझ रहे हैं आप? आपके माइंड में आकर फुसफसाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहेंगे ये मेरा दुआ का समय है, नहीं नहीं नहीं, चल रासल खेल में चलिए, नहीं नहीं नहीं, आओ उधर चलते हैं, पहले वो काम कर लें, दुआ बाद में कर लेंगे। नो 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 नो, गेहूं के साथ जंगली बूटी भी बढ़ रही है। अगर आप गेहूं हैं तो आप बोलें, मेरा ये प्रार्थना का समय है, आई विल नॉट गो एनीवेयर, जब तक मैं अपनी प्रार्थना का समय कंप्लीट नहीं कर लेती,
कर लेता। ये मेरा संगति का समय है, ये मेरा वचन पढ़ने का समय है। सेट अपार्ट योर लाइफ, अपने आप को अलग करें, कोशिश करें इस जंगली बूटी से अलग रहने की। भट्ट तो साथ में रहे हैं, मगर मेक डिफरेंस। आप संगति में कैसे चलना है आपको, ये वचन आपको बताता है। परमेश्वर आदम और हवा को बताकर गए थे तुम्हें संगति में कैसे रहना है, मगर बाहर की आवाज सुनी और कहा हाँ शायद ये सही बोल रहा है, शायद ये मेरे बेनिफिट के लिए बोल रहा है, हाँ ये मेरे बेनिफिट के लिए बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, चलो ऐसा करते हैं। ठीक है पास्टर जी ने केड़ा पता लग रहा है, पास्टर जी को छोड़ो, पास्टर जी को अभी पता नहीं शारजा में कहीं होंगे, उनको कौन सा पता चल रहा है, तुम करो। ठीक है ओके डन। जंगली बूटी भी बढ़ रही है साथ में। मेरे साथ आप एक और आयत पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians 5:10। 2 Corinthians 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह ने न्याय असल के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। आमीन। प्रभु आपको इस वचन पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। आपने सुन लिया? कितने जनों ने ध्यान से ये वचन पढ़ा है, सुना है? कितने जनों को ये वचन समझ आ गया? कुछ लोगों ने इतने हाथ खड़े किए हैं उनको आधा ही पता चला है, कुछ लोगों ने हाथ ही नहीं खड़े किए, उन्होंने कहा हमने कौन से बुरे काम किए जो हम हाथ खड़े कर रहे। पाजी तो दूसरा कर दो, गैलरी च कर दो। ओके एक बार कोई उर्दू में भी पढ़ देगा इस आयत को प्लीज। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, ख्वाब भले ख्वाब बुरे। आप समझ रहे हैं, यहां पर लिखा है कि निश्चय है, ये बात पक्की है कि हमने परमेश्वर की अदालत के सामने खड़े होना है। परमेश्वर की अदालत के सामने हमने खड़े होना है और हर एक के प्रति जो उसका नेचर था, नेचर आप समझ रहे हैं, जो उसका स्वभाव था, चाहे वो जंगली बूटी बनकर बड़ा है या वो गेहूं बनकर बड़ा है, उसी तरीके से चाहे उसने बुरे काम किए हैं या अच्छे काम किए हैं, इसमें देह में यानी कि शरीर में। हेलो, नेचर के मुताबिक अगर मैं जंगली बूटी बनकर बड़ा हूं या बढ़ रहा हूं, तो मेरा उसी तरीके से मेरे शरीर का न्याय होगा। अगर मैं गेहूं बनकर बढ़ रहा हूं, तो जो शरीर के मेरी देह के काम है, उसी रीति से मेरा और आपका न्याय होगा। और जो गेहूं है, जंगली बूटी के साथ क्या होगा कटनी के समय में, यह भी परमेश्वर का कलाम बताता है। और गेहूं के साथ परमेश्वर क्या करेगा, वो भी खुदावंद का कलाम बताता है। अभी मैं अगर आपसे पूछूं ना कि आप में से कितने स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप दोनों हाथ खड़े कर देंगे। यस, ये नेचुरल बात है, ये नेचुरल बात है। एक बार किसी पास्टर ने ऐसे ही
किसी से पूछ लिया, कलीसिया से पूछ रहा था कि कितने कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। पूरे चर्च ने हाथ खड़े किए, पूरे चर्च ने। कलीसिया का कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था जिसने हाथ दोनों ना खड़े किए हो, क्योंकि कोई भी नरक नहीं जाना चाहता, सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं। एक पीछे बुजुर्ग औरत बैठी थी, उसने दोनों हाथ नहीं खड़े किए। तो पासवान ने पूछा कि आंटी सबने हाथ खड़े किए हैं, सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आपको क्या हुआ, आपने क्यों नहीं हाथ खड़ा किया? आंटी का रिप्लाई सुने। उस बुजुर्ग ने पता क्या बोला? उस बुजुर्ग ने बोला, ये सारे ही स्वर्ग के चले आ, ते स्वर्ग ते भर जाना ते नरक खाली रह जाना, मैं कहती नरक में चला जाएंगी। अभी मैं पूछूं कितने जन स्वर्ग में जाना चाहते हैं? सभी हाथ खड़ा करेंगे। कोई भी नरक में नहीं जाना चाहता, कोई भी नहीं जाना चाहता। मैं भी नहीं जाना चाहता, मैं भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि दिस इज नॉट आवर पोर्शन। मगर डिपेंड करता है, आज अगर मैं देह में हूं, ये जो शरीर मुझे दिया गया है, नाउ वैलिडिटी, अभी इसकी वैलिडिटी है। अभी आप अपनी संगति को सुधार लें, अभी आपके पास समय है। अब हम पता क्या कहते हैं, हमारा मतलब एक नेचर है हमारा ऐसा। क्या कहते हैं? पास्टर जी कहता है भी बुरे कामों को छोड़ दो, शराब छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो। हाँ बस पास्टर जी बेटे की शादी कर लें, उसके बाद सारा कुछ खत्म। बहन को बोल दें, बहन आप ये जो आपके काम है ना, प्लीज इसको छोड़ दो। पास्टर जी बस मेरी एक ख्वाहिश है, वो पूरी करके बाद में ठीक है। हम नहीं जानते, ये शरीर को हम अपने रूम में लेकर सोए हुए हैं, सुबह उठेंगे या नहीं। मगर वास्तविक में हमारा नेचर है, इंसान का नेचर है कि हम लंबे समय का सोचकर बैठे हुए हैं। 2-2 साल के, 4-4 साल के, 10-10 साल के वीजे लगवाए हुए हैं हमने, 10-10 साल की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, मगर ये नहीं जानते कि टुमारो वी विल सी और नॉट, सुबह हम देखेंगे या नहीं, हमें संगति सुधारने का मौका मिलेगा या नहीं। नाउ इज द टाइम। जब आप शरीर में हैं, जब आप देह में हैं, तो अब आपके पास समय है कि आप अपनी रिलेशन को, अपनी संगति को परमेश्वर के साथ सही कर लें। अभी खुदावंद नहीं चाहता कि कोई रूह नाश हो। अभी आप एक तरीके से समझ लें कि इट इज ए ग्रेस पीरियड। प्रभु आपको मौका दे रहे हैं, प्रभु आपके इंतजार में है। आपको पता है, नूह को खुदावंद ने पहले से कलाम दे दिया था कि मैं इस पृथ्वी को नाश करने वाला था। देन खुदावंद ने बहुत साल इंतजार किया। नूह को बताने के बाद ही परमेश्वर ने पृथ्वी का नाश नहीं कर दिया। देयर वाज ए ग्रेस पीरियड। वहां पर कुछ लोगों को समय दिया गया था, उनको पश्चाताप करने का मौका दिया गया था, उनको समझाने का मौका दिया गया था, नूह को प्रचार करने का मौका दिया गया था। आपको पता है, बहुत साल नूह ने प्रचार किया, मगर जब कटनी का समय आ गया, जब कटनी का समय आया, बारिश शुरू हुई, बारिश शुरू हुई, भगदड़ मच गई। जिस तरीके से जो जंगली बूटी थी वो नाश हो गई, और जो गेहूं थे वो बेड़ी में, गेहूं तैरने लग गए और जंगली बूटी डूब गई। जंगली बूटी दोबारा नहीं दिखी। अभी हमने वचन में पढ़ा है, हम देह में रहते हुए हमारे पास मौका है, इसी देह के कामों के अनुसार मेरा और आपका न्याय होना है। अगर आज मैं कहीं पर गलत हूं तो दिस इज द टाइम, यही वो समय है, मैं अपनी संगति को परमेश्वर के साथ सुरक्षित रख लूं। हेलो, कल के बारे में मत सोचें, कल के बारे में मत सोचें, तारीख के बारे में मत सोचें कि 23 तारीख को, 25 तारीख को, 30 तारीख को, 26 जुलाई को, 30 जुलाई को,
15 अगस्त को मैं ये सब छोड़ दूंगा, नेवर। कल की डेट में और आप देखेंगे या नहीं, नोबडी नोस, कोई भी नहीं जानता। बड़े बड़े संगति को परमेश्वर के साथ बढ़ाएं, आपके हाथों में है। परमेश्वर इसमें कुछ नहीं करेंगे। आप शायद सोचते होंगे कि हाँ जी, परमेश्वर हमें दुख देता है तो उसमें निकालने की शक्ति भी रखता है। यस ऑफ कोर्स, पर उनके लिए जो खुद इसके लिए रेडी होते हैं। ध्यान से सोच लें, जो खुद रेडी होते हैं परमेश्वर उनको निकालने की शक्ति देता है। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ मैं अभी बुरे काम कर लेता हूं, जब मेरा मरने का समय होगा तब मैं पश्चाताप कर लूंगा, तो एंड में वी विल गो इनटू हेवन। सारी जिंदगी बुराई करूंगा, जब मेरे मरने का टाइम हुआ, आखिरी इच्छा तो पूछते ही है, आखिरी इच्छा मैं बोलूंगा मेरा बपतिस्मा करवा दो, मेरा इकरार करवा दो, आई विल बी सेव्ड। नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। पढ़िए अभी मत्ती उसका 13 अध्याय, मत्ती उसका 13 अध्याय, उसकी 29 और 30 पढ़िए। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना करो, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को बराबर बढ़ने दो, और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर। समझ रहे हैं? लगभग 29 और 30 है ना? आप समझ रहे हैं? जब आप 30 का बी पार्ट पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है पहले जंगली बूटी को इकट्ठा करो। हेलो, पहले जंगली बूटी को इकट्ठा करो, क्या करने के लिए? जलाने के लिए। ऐसा करने के लिए कि मेरे पिता के मुबारक जंगली लोगों, आओ, जो स्वर्ग से मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, इसमें प्रवेश करो। नहीं, किसके लिए? जलाने के लिए। जलाने के लिए। कौन सी बूटी? जंगली बूटी को इकट्ठा करो जलाने के लिए। मैं और आप जो आज शरीर में कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कटनी समय। कटनी के समय के ऊपर निर्धारित है। जब आप यूहन्ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूहन्ना 15 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है कि जो डाली फलती नहीं है उसे वो काट डालता है, और वो मनुष्यों के पांव के तले रौंदी जाती है, और वो उसको उठाकर आग में फेंक देते हैं। क्या बनाने के काम में आती है? दाल बनाने के काम, साग बनाने के काम, सालन बनाने के काम, सब्जी बनाने के काम आती है ऐसी डालियां। और गेहूं के बारे में क्या लिखा है? गेहूं के बारे में क्या लिखा है? गेहूं को वो अपने भड़ोले में क्या करेगा? जमा करेगा। जमा करेगा। ये वही वचन पूरा होता है। उसने कहा, मैं जाता हूं, प्रेरितों के काम में उसने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी होंगे। कौन से लोग? जो गेहूं बढ़कर बड़े हैं। जो गेहूं बनकर बड़े हैं, वो उन दानों को, उन गेहूं को अपने बड़ोले में जमा करेगा, अर्थात अपने पास रखेगा, जलाएगा नहीं।
उनको अपने पास रखेगा और क्या करेगा? मेरे पिता के मुबारक लोगों, जो स्वर्ग का मैंने घर तुम्हारे लिए शुरू से तैयार किया है, उसमें आओ और प्रवेश करो। कितने जन गेहूं हैं? कितने जन गेहूं हैं? गेहूं अपना हाथ खड़ा करें। गेहूं, जितने गेहूं हैं, गेहूं अपना हाथ खड़ा करें। ये गेहूं पता क्या इसकी खासियत है? गेहूं की खासियत क्या है? एक भूखे के पेट को भर देता है। ये एक भूखे के पेट को भर देता है, एक पावरलेस को एनर्जी दे देता है। ये शरीर को ऊर्जा दे देता है। ये गेहूं, हेलो, ये गेहूं क्या है? भूख को मिटा देता है, शरीर को ऊर्जा दे देता है। ये गेहूं शरीर को ऊर्जा देता है, ये शरीर को ताकत देता है। मगर ध्यान रखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी की हड्डियों में हम बैठे हुए हैं। ऐसे गेहूं मत बने जो दूसरों के लिए वीकनेस का कारण बन रहे हैं, बर्बादी का कारण बन रहे हैं, तुच्छता का कारण बन रहे हैं, तिरस्कार का कारण बन रहे हैं, बेइज्जती का कारण बन रहे हैं। अगर आप ऐसे हैं तो यू आर नॉट इन द राइट फेलोशिप विद गॉड। आप परमेश्वर के साथ सही संगति में नहीं है। अगर आप दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, पाप का कारण बन रहे हैं, मृत्यु का कारण बन रहे हैं, शोक का कारण बन रहे हैं। हम पहले ऐसे थे, अब नहीं है। अब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। हम गेहूं बनकर बढ़ रहे हैं। वी हैव टू गिव स्ट्रेंथ टू पीपल। किसी को आशा देनी है जिसके पास आशा नहीं है, किसी को होप देनी है जिसके पास आशा नहीं है, किसी को ताकत देना है, किसी को इंक्रीज करना है, किसी को बढ़ाना है, किसी की उन्नति करनी है, किसी के बारे में भला सोचना है, किसी को सुधारना है, किसी को सुधारना है, किसी के परिवार को जोड़ना है, किसी को अनंत काल के बारे में बताना है। दिस इज द वर्क ऑफ ए गेहूं। गेहूं का काम ये है, वो स्ट्रेंथ देता है, वो ताकत देता है, वो ऊर्जा देता है। मगर दुख की बात ऐसी है कि आज जब किसी को मिलते हैं ना, बहुत दुख होता है। वी फील अवर सेल्फ वीक। अपने आप में हम कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं। बट नेवर लेट इट हैपन। ऐसा ना होने दें, क्योंकि परमेश्वर ने पहले बता दिया, कटनी के समय तक इन दोनों को बढ़ने दो, गेहूं को भी और जंगली बूटी को भी। मगर गेहूं की खास परमेश्वर पता क्यों आपको रखे हुए हैं आपके परिवार में? यू हैव टू बी गेहूं फॉर देम। आपकी कम्युनिटी में आपको क्यों रखे हुए हैं? कि आप उनके लिए एक ऊर्जा का बाइस बन सके, ताकत का बाइस बन सके। कैसे कैसे ये गेहूं काम करता है? वचन में लिखा है, जब तक एक कनक का दाना पृथ्वी में जाकर मर ना जाए, वो फल नहीं ला सकता। हेलो, वचन में लिखा है, जब तक एक दाना पृथ्वी में जाकर मर ना जाए, वो फल नहीं ला सकता। फिर उसने कहा, अगर तुम डालियां हो तो तुमको फल लाना है। अगर वो फल लाती हैं तो उसको वो शांगता है। पृथ्वी में जाकर मरना है और वो शांगता है। अभी शांगना या पृथ्वी के जाकर अंदर मरना किसी को पसंद नहीं है। हम क्या कहते हैं? ए बाबा टल ते पकियां पकाइयां कर। मरना किसी को पसंद नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, यदि मेरे साथ संगति रखना चाहते हो, तो यू हैव टू डाई। मगर मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, मैं अपनी कॉलर, मेरी कॉलर ऊंची रहनी चाहिए। मैं कुछ हूं, समथिंग, आई एम समथिंग। मैं कुछ हूं। मैं क्यों किसी का बोझ उठाकर चलूं? मैं क्यों किसी का बोझ उठाकर चलूं? आई एम समथिंग। मैं क्यों किसी के लिए कुछ करूं?
एक गेहूं को दाना किसी भूखे के पेट को भर देता है। आपके आसपास में देखिए कैसे लोग इन हालातों में, इर्द गिर्द में जब आप झांकेंगे आप देखेंगे कैसे लोग भूखे हैं, वचन की प्यास रखते हैं। जाकर लेकर आप गेहूं बनकर जाइए उनके लिए गेहूं बनकर जाइए। जो आप देह में रहकर काम करेंगे उसी तरीके से आपकी कटनी होगी। हेलो, कितने परमेश्वर के बड़ोले में जाना चाहते हैं? अभी मैं बोलूंगा सभी हाथ खड़ा करेंगे, परमेश्वर के बड़ोले में जाना चाहते हैं, सभी हाथ खड़ा करेंगे, मुझे पता है। मगर पता है जब ये जंगली बूटी के साथ बढ़ रहा था, इस गेहूं को बहुत दिक्कत हुआ, बहुत सारे इसने दुख झेले, बहुत सारी इसने परेशानियां झेली। किसके लिए? अपनी धार्मिकता को रखने के लिए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए। इसने बहुत सारी धूपों को झेला है, बहुत सारे इसने हड़ों को झेला है, बहुत सारी इसने हवा को, आंधी का सामना किया है, तब जाकर ये बड़ोले में पड़ा है। हेलो, मगर हम ऐसे मसीह हैं, हम कहते हैं पास्टर जी मैं यीशु मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, मेरा सिर दर्द नहीं होना चाहिए। पास्टर जी मैं यीशु मसीह को मानती हूं, मेरा तो सिर दर्द भी नहीं होना चाहिए। बड़ोले में पड़ जाना, वो गेहूं बनकर जाइए लोगों के पास, गेहूं बनकर जाइए जिनके पास उनको ऊर्जा की जरूरत है। मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूं, ये वचन, ये हमारी ऊर्जा है। एक विश्वासी जिंदगी की ये है ऊर्जा, यही ताकत है, यही ऊर्जा देता है, यही शक्ति देता है। आप जब मत्ती 13 अध्याय में पढ़ते हैं तो शुरुआत में जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है एक बीज बोने वाला बीज बोने को निकला, कुछ पथरीली जमीन पर गिरे, कुछ रास्ते में गिरे, कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। जाइए जाकर वचन को, इस बीज को बखेरिए। अगर आप गेहूं हैं तो गेहूं विल प्रोड्यूस गेहूं। हेलो, एक गेहूं दूसरे गेहूं को जन्म देता है, एक भेड़ दूसरी भेड़ को जन्म देती है, एक जंगली झाड़ी दूसरी जंगली झाड़ी को जन्म देती है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को जन्म देता है। ये है संगति। आपके ऊपर किस चीज का असर है? आई डू नॉट नो। आपके ऊपर जंगली झाड़ी का असर है या आपके ऊपर गेहूं का असर है? डिपेंड्स ऑन यू। आपकी चॉइस है, जंगली झाड़ी बनकर बढ़ना है या गेहूं बढ़कर बनना है। जंगली झाड़ी कटनी के समय में जाएगी आग में। कौन सी आग में? जो बुझने की नहीं। वहां पर रोना, दांतों का पीसना होगा। वहां पर जंगली झाड़ी बोलेगी मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे एक बार दुनिया में जाने दे, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं। वहां पर क्या बोलेगा यीशु मसीह? वहां पर बोलेगा एवरीथिंग इज फिनिश्ड। प्रभु बोलेगा जब तू संगति में था, जब तू देह में था, तेरे पास समा था, तेरे पास बहुत सारा समा था, तुझको प्रचार भी सुनाया गया, तुमको वचन भी सुनाया गया, तेरे पास खुदावंत का खातम भी आया, तेरे पास वो वचन भी लेकर आया, तेरी मिन्नतें भी की, तेरे पांव में भी पड़ा, मगर तूने मानी नहीं। भाई अभी समा नहीं है, अभी जल, अभी यहां पर दांत पीस। मगर जो गेहूं होगा उसको वो अपने बड़ोले में रख लेगा, अपने पास रख लेगा, दाहिने हाथ में रखेगा। डिपेंड्स ऑन यू। आपका निर्णय है, आपका निर्णय है। और ये समा आने वाला नहीं है, अभी है, अभी है। अगर आप सोचते हैं कि ये पाप मुझसे छूट नहीं रहा, अगर आप सोचते हैं कि सिगरेट मुझसे छूट नहीं रही, ये पाप मुझसे छूट नहीं रहा, बदचलनी मुझसे नहीं छूट रही, ये हरामकारी मुझसे नहीं छूट रही, ये पाप मुझसे नहीं छूट रहा, ये बदकारी मुझसे नहीं छूट रही, ये आदत मुझसे नहीं छूट रही, यू आर नॉट इन फेलोशिप विद गॉड। आप परमेश्वर के साथ सुरक्षित संगति में
नहीं है। आपको पता है, खास करके आदमी के लिए, जो जवान है, मैं उनके लिए भी बोलना चाहता हूं। जवान लोग हमेशा अपनी आंखों से धोखा खाते हैं। जवान लोग हमेशा अपनी आंखों से धोखा खाते हैं। अगर आपकी आंखें आपको धोखा दे रही है ना, तो वचन में लिखा है निकाल कर इसको फेंक दे। इससे अच्छा है कि दोनों आंखें तुम्हारे पास रहते हुए तू नरक में जाए। हेलो, इस देह का द्वार आपकी आंखें हैं। मेंस के लिए बोल रहा हूं मैं, जवान भाई बहनों के लिए बोल रहा हूं। अगर आपसे ये आदत नहीं छूट रही, क्लोज इट डाउन, शट इट डाउन। अभी आपके पास समय है। अभी कटनी का समय नहीं आया, कटनी का समय आने वाला है बहुत जल्द। खेत पक चुके हैं, कटनी का समय आने वाला है। वी आर वेरी क्लोज टू एन एंड। बहुत नजदीक हैं हम। वचन के मुताबिक बहुत सारी बातें पूरी हो रही हैं। बहुत सारे वचन पूरे हो रहे हैं खुदावंत के, जो अंतिम समय के बारे में बताते हैं। बी केयरफुल कि यू आर नॉट गोइंग इनटू आग। जंगली झाड़ी बनकर नहीं जाएंगे आप। प्रभु की हजूरी में जाएंगे, आप गेहूं बनकर जाएंगे। कितने जन ये निर्णय लेते हैं, आज से हम गेहूं हैं। हेलो, ना ते पास्टर जी ने दिखाने लिया खड़े करे होते, ना मैनू। फैसला अपना पक्का ले हो जी, पक्का फैसला करें कि आप गेहूं हैं। अगर गेहूं हैं, किसी भूखे का पेट भरना है, किससे? खुदावंत के वचन से। हेलो, बहुत सारी आवाजें आपको बाहर से सुनने के लिए मिलेंगी। आज चर्च ना जा, आज चर्च छोड़ दे, आज ये ना कर, आज वो ना कर, आज ऐसा ना कर। आपकी बुलाहट में भी बहुत सारी हिंड्रेंस आएंगी। बी केयरफुल। अगर आदम और हवा दोनों चौकस रहते तो ये शायद ऐसा ना होता। आज हमारे साथ पता क्यों ऐसा है, हम क्यों नहीं बढ़ रहे? अगर संगति में लोग पता क्यों नहीं आना पसंद करते? क्योंकि वो अपने जो अंदर जंगलीपन है ना, जो जंगली बूटी अंदर बढ़ रही है, उसको नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए वो संगति में नहीं आना चाहते। जो जंगली बूटी अंदर लग गई है, जिस जंगली बूटी ने अंदर जड़ पकड़ ली है ना, अभी उनका स्वभाव ऐसा हो गया है। कैसा? वो सोचते हैं नहीं, हमें मिस्र ठीक था, हमें वहां पर मच्छी मिल रही थी, हमें वहां पर सब कुछ मिल रहा था, मूसा तो यहां पर ले आया है। जंगली बूटी अंदर उग गई है, जंगली बूटी अंदर उग पड़ी है। अभी हमें पाप करना हमारी प्रैक्टिस हो गई है। अभी पाप करना हमारी प्रैक्टिस हो गई। हमारा शरीर आदी हो गया है उन चीजों का। क्विट करना बड़ा मुश्किल लगता है हमें। मगर याद रखें, अगर आप अभी ऐसा कर रहे हैं तो कटनी के समय में आप पता कैसे जाएंगे? आपने कहीं वो अस्तबाजी चलती देखी है? दीपावली में कितने जनों ने अस्तबाजी चलती देखी है? एक वो छोड़ देना, हम क्या उसको बोलते हैं, नहीं, शुरली। एक वो उन्होंने बनाया होता है, जानवर सा बनाया होता है, छोटा सा पैकेट होता है वो। उसके दूसरी ओर ना एक छोटा सा पटाखा होता है, ग्रीन कलर का या किसी भी कलर का, लाइनिंग वाला होता है वो। उसको आग लगाओगे ना तो ऐसे करके वो निकल जाता है। कितने जनों ने देखा है? अच्छा चलो छोड़ो, आसान तरीके से बताता हूं। शुरली कितने जनों ने देखी है? जो बोतल में डालकर आग लगाते हैं, कैसे जाती हो? जब आप जंगली बूटी बनकर जी रहे हैं ना, सेम ऐसी आवाज आएगी जब परमेश्वर आपको फेंकेगा उधर। परमेश्वर के जब दूत फेंकेंगे, कैसी आवाज आएगी? आई डोंट वॉन्ट टू हियर दैट वॉइस। मैं ऐसी आवाज नहीं सुनना चाहता।
क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये खुदावंद का बीज है, ये बीज है मेरे अंदर, ये खुदावंद का बीज है। मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू हेल बिकॉज ये खुदावंद का बीज गेहूं मेरे अंदर बढ़ रहा है, ये गेहूं मेरे अंदर बढ़ रहा है, ये गेहूं मैं दूसरों तक लेना जाना चाहता हूं। डिपेंड्स ऑन यू। अपनी संगति को परमेश्वर के साथ सुरक्षित रखें। कैसे सुरक्षित रखना है? बी केयरफुल, क्या आप सुनते हैं? देखो, दो बातों की आप केयर कर लें तो आई थिंक यू कैन कैरी ऑन योर फेलोशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ अपनी संगति को सिक्योर रख सकते हैं। एक, ये पवित्र कलाम को कभी ना टालें। हेलो, सुन रहे हैं सभी? ये परमेश्वर के वचन को कभी ना टालें, परमेश्वर के वचन को कभी ना टालें। पहली बात, परमेश्वर के वचन को कभी ना टालें। दूसरी बात, आपको आत्मिक रीति से बहुत चौकस रहने की आवश्यकता है। चौकस कैसे रहना है? पहली बात, वचन न टालें। दूसरी बात, चौकस रहें आत्मिक रीति से। चौकस रहने का मतलब क्या है? कि आप क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। हेलो, चौकस रहने का मतलब आप क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं कुछ, तो उसका मूल्यांकन करें कि ये इस बीज के साथ जुड़ता है, इस बीज के साथ मिलता जुलता है, इस बीज के जैसा ही बोल रहा है जो आप सुनते हैं। और जो आप देखते हैं वो भी ध्यान रखें, क्या इस बीज में ऐसा देखने के लिए बोला है या ये बीज ऐसा देखने के लिए बोलता है। हेलो, अगर आपने घर में कोई ऐसा पौधा लगा दिया, चलो मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। पास्टर जी, जब टाइम निकल जाए तो मेरे को बता देना, आप इशारा कर देना, आई विल क्लोज। कोई पक तो नहीं रहे? पक तो नहीं रहे? ओके, गॉड ब्लेस यू। आप प्रभु का वचन सुनने वाले लोग हैं। इसका मतलब स्ट्रेंथ इज गोइंग, आई एम इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ। आपको वो गेहूं की ताकत मिल रही है। आई एक्सट्रीमली बिलीव ये गेहूं से आपको ऊर्जा मिल रही है। हालेलुया, क्योंकि मैं खुद ऊर्जा को पा रहा हूं। ये वचन को देते हुए मैं खुद ऊर्जा को पा रहा हूं परमेश्वर की। आप देखें, जब हम एक पौधा लगा देते हैं, पौधा लगाने के बाद हम उसके पास 2 साल बाद जाते हैं और हम क्या करते हैं? फल तोड़ कर ले आते हैं। ऐसा है? हेलो, नहीं, ऐसा है? क्या करते हैं हम? पौधा एक लगा देते हैं, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद हम उसको देखते हैं और फिर जाकर जो भी हमने पौधा लगाया है, आम का है तो आम तोड़ेंगे, जामुन का है तो जामुन तोड़ेंगे, नींबू है तो नींबू तोड़ेंगे। क्या ऐसा है? 5 साल आप उसने देखा ही नहीं नींबू को। हेलो, क्या ऐसा है? या यू लुक एवरी डे, या आप हर दिन देखते हो, उसे पानी देते हो, उसको खाद देते हो, तब जाकर वो बढ़ता है और जो आप चाहते हैं वो उसी तरीके से होता है। ऐसा है? हेलो, क्या ऐसा है? हाँ जी, ऐसा है जी, बिल्कुल ऐसा है। प्रकृति के नियमों को तो हम बहुत अच्छे से पालन कर लेते हैं। प्रकृति के नियमों को तो हम बड़ी शिद्दत के साथ पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उससे नींबू मिलने हैं, क्योंकि हमारी एक आशा है, कल को उसने हमें फल देना है। हमने पौधा लगाया था। व्हाट अबाउट गॉड? परमेश्वर के बारे में कभी सोचा है? आप परमेश्वर का एक लगाया हुआ पौधा है। समबॉडी, परमेश्वर आपकी जिंदगी में फल चाहते हैं। वो हर दिन आपको समझाते हैं, हर दिन आपको खाद डाली जाती है, हर दिन आपको खाद डाली जाती है। किसकी? वचन की। किस तरीके से आप बढ़ रहे हैं। गॉड केयर्स फॉर यू। प्रभु को पता है कि जंगली झाड़ियां भी बढ़ रही हैं,
पर खुदावंद आपकी केयर करते हैं। हेलो, ही केयर्स फॉर यू। प्रकृति के नियमों को हम बहुत अच्छे से पूरा कर लेते हैं, मगर क्या आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस, मैं एक दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। इसका मतलब क्या है? वी हैव रिलेशनशिप, हमारी परमेश्वर के साथ सेवागता है, संगति है, और जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फल ना लाए। और यदि वो अपने पाप के कारण, अपनी जंगली बूटी के कारण, अपनी बुरी आदतों के कारण फल नहीं लाता, तो वचन में लिखा है वह उसे काट डालता है। एक बात आपको समझ आई? मत्ती 13 अध्याय में हमने पढ़ा कि उसने कहा बढ़ने दो कटनी के समय तक, और यहां पर प्रभु क्या कह रहा है? वो उसे काट डालता है जो फल नहीं लाता। तो डिफरेंस आ गया यहां पर, आपके दिमाग में डिफरेंस आ गया। अभी यहां परमेश्वर तो उसी वक्त काट रहा है, वहां पर परमेश्वर बोल रहा है इसको बढ़ने दो। ये क्या 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 है ये? यहां पर परमेश्वर बोल रहा है जो फल नहीं लाता वो काट डालता है, और जो वहां पर परमेश्वर मत्ती 13 अध्याय में बोल रहा है अभी नहीं काटना, अपने दासों को मना कर रहा है, अपने दासों को अभी मना कर रहा है कि नहीं अभी नहीं काटना, इनको बढ़ने दो, कटनी के समय में इनको काटेंगे। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। अगर ये धरती या आपका परिवार या आपके परिवार के मेंबर या आपके लोग या आपकी कम्युनिटी बची हुई है तो वो शायद आपकी दुआ से। हेलो, अगर ये पृथ्वी, ये धरती, बहुत बार हमने न्यूज सुन ली थी 12 को धरती खत्म हो जाएगी, 20 को धरती खत्म हो जाएगी, 22 को धरती खत्म हो जाएगी। हेलो, यहां पर गेहूं बढ़ रहे हैं। परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी भी डेट मिल जाए। जब तक परमेश्वर नहीं चाहते, जब तक गेहूं बैठकर एनर्जी प्रदान कर रहे हैं दूसरों को, दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं, दूसरों के लिए रोजा रख रहे हैं, नथिंग गोइंग टू हैपन। आपको पता है सदोम और गुमोरा नाश हो गए थे। हेलो, नूह का परिवार कैसे बच गया? नूह का परिवार कैसे बच गया? उनमें एक गेहूं था। गेहूं कौन सा था? जो बाकी के 7 लोगों को ऊर्जा दे रहा था। हेलो, जो बाकी के 7 लोगों को ऊर्जा दे रहा था। एक ऐसा गेहूं था, एक ऐसी डाली थी जो उस दाखलता के साथ जुड़ी हुई थी और बाकी डालियों को भी साथ में जोड़ लेती थी, और जोड़ लिया था। हेलो, कटनी का समा, बी ए वीट, एक गेहूं बनकर चलें, एक ऐसी डाली बनकर चलें जो दूसरों तक पहुंचती है, दूसरों तक जाती है। यू आर इन रिलेशनशिप विद गॉड। जब आप बढ़ते हैं प्रभु में, जब आप बढ़ते हैं, जब आप संगति में बढ़ते हैं, आई नो, मुझे पता है, आई ऑल्सो फेस, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारी टेम्पटेशन आती हैं, मगर याद रखें, आप अपनी फितरत को, आप अपने वजूद को, आप अपनी पहचान को, आप अपने किरदार को कभी ना भूलें। क्यों? क्योंकि आप एक गेहूं हैं और आप गेहूं होकर बढ़ रहे हैं। कभी ना भूलें, बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, चाहे वो भाई के लिए हो या बहनों के लिए हो, सबके लिए परीक्षा आती है, मगर नेवर लूज योर टेस्ट, नेवर लूज योर आइडेंटिटी। अपनी पहचान को ना खोएं। आप ये याद रखें कि आप उस स्वामी के रिलेशनशिप में है, संगति में है। हेलो, खरबूजा खरबूजे देख के रंग फटदा है। हेलो, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। कभी ऐसा भी देखा है कि
मूली को मूली देखकर रंग पकड़ रही है? हेलो, मूली को मूली देखकर रंग पकड़ रही हो? कभी ऐसा देखा है? आई थिंक नो। जो जंगली झाड़ी है आपको कभी भी सेव नहीं कर पाएगी। जो जंगली झाड़ी है आपको कभी भी नहीं सेव कर पाएगी। गेहूं आपको सेव कर पाएगा। किस तरीके से? यू विल फील एनर्जेटिक। प्रभु का अभिषेक का अनुभव आप करेंगे, नए मसे का आप अभिषेक करेंगे, अनुभव करेंगे अपनी जिंदगी में, ताजा मसा का आप अपनी जिंदगी में। जहां पर आपको वीक लगेगा, यू विल बी स्ट्रेंथन। आपको पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। कब? संगति में रहकर। मेक श्योर आप अपनी संगति को सुरक्षित रखते हैं। इट्स इन योर हैंड। प्रभु ने आपके हाथों में दिया है। परमेश्वर आदम हवा के साथ भी संगति करता था, मगर परमेश्वर ने उनको बोला था ऐसा ऐसा करना है, उनके हाथों में दे दिया था, तुम वृक्ष का सभी फल खा सकते हो मगर ये मत खाना। चॉइस दे दी थी। आज भी हमारे पास चॉइस है। आज भी हमारे पास चॉइस है। चॉइस को क्या बोलेंगे? चुनाव है हमारे पास। आज भी आप चुन सकते हैं टू ग्रो विद जंगली झाड़ी और टू ग्रो विद वीट। जंगली झाड़ी के साथ बढ़ना है या वीट के साथ बढ़ना है। अपनी संगति को सिक्योर करना सीख जाएं। अगर आज आप भी रॉन्ग ट्रैक पे हैं, कम इनटू राइट ट्रैक। अगर आप किसी बुरी आदत में हैं, आज ही खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे वो गेहूं बना दे जो तू चाहता है, जो दूसरों के प्यास को मिटाता है, जो दूसरों की भूख को मिटाता है, जो दूसरों को एनर्जी देता है, जो दूसरों को ऊर्जा देता है। प्रभु मुझे ऐसा बना। संगति में बन रहे हैं खुदावंद की। बहुत सारी बातें होती हैं, मगर आप अपने वजूद को, अपनी पहचान को, अपने किरदार को मत खोएं। रेडी? रेडी है? चलिए अपने जिस्म पे हाथ रख के करें, खुदावंद मैं गेहूं की मानिंद बढ़ना चाहता हूं। फिर बोलिए, खुदावंद मैं गेहूं की मानिंद बढ़ना चाहता हूं। फिर बोलिए, खुदावंद मैं गेहूं की मानिंद बढ़ना चाहता हूं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जैसे तेरे लोगों ने तेरी हजूरी में अपने आप का इनकार किया है खुदावंद, और ये उन्होंने वायदा किया है खुदावंद तेरे सामने कि वो गेहूं के समान बढ़ना चाहते हैं। प्रभु अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपनी शक्ति से एक को भर देना खुदावंद। अगर हम में से कोई भाई बहन वीक है, कमजोर है खुदावंद, वो प्रभु से नहीं हो पा रहा, तेरा पाकरू इसी समय उसको स्पर्श करे खुदावंद, इसी समय उसको इस लायक कर दे खुदावंद। प्रभु अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से एक को भर दे खुदावंद। आपका जलाल काम करे, आपकी सामर्थ काम करे, आपकी ताकत प्रभु इनकी जिंदगी में काम करे खुदावंद। एक एक के लिए दुआ करता हूं, जितने भाई बहन प्रभु ऑनलाइन इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, एक एक के ऊपर तेरी सामर्थ उतराए, एक एक के ऊपर तेरी जुम्मश आ जाए खुदावंद। आज रात इनसे बोल और बातचीत कर खुदावंद। इनके दिलों को, इनके हृदयों को, इनके करैक्टर को तू बदल दे खुदावंद। ये दूसरों के लिए आशीष का बायस बन जाए, दूसरों के लिए तरक्की का बायस बन जाए, दूसरों के लिए उन्नति का बायस बन जाए खुदावंद। तेरे राज्य के लिए प्रभु ये काम में आने वाले लोग बन जाएं। ब्लेस कर खुदावंद। सारे शराब, सारी गरीबी, सारी लानतें, सारी प्रभु लानतें यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों को खुदावंद यीशु के नाम से छोड़ कर जाएं, इसी वक्त छोड़कर जाएं। अगर कोई दुखी लाचार बीमार है, यीशु के नाम से शिफा है प्रभु। उसकी जिंदगी में तू प्रभु बल को भर देना, शक्ति को भर देना खुदावंद। एक एक को छू ले खुदावंद। ब्लेस कर प्रभु, आपका नाम महिमा पाए। सारा जलाल तुझे दे देते हैं। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा बरकत और आशीष दे, आमीन।